सदगुरु महाराज की जय। मैं कुछ कहने के पूर्व कुछ निवेदन के रूप में कहता हूँ। वह यह है कि व्यवस्थापक की ओर से सारी व्यवस्था है, लेकिन लोग खड़े हैं क्यों? इसलिए उनको ठिगने में कष्ट है। तो चाहिए व्यवस्थापक महोदय को 10-20 कुर्सी यहाँ पर लगा दें तो लोग आराम से बैठ करके सुनेंगे। ये बहुत बहुत उत्तम काम आपने किया है। ये व्यवस्था अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को परोपकार में लगाए हैं। बहुत ऊंची बात आपके मन में घर कर गया, इसीलिए इस अवसर पर आपने ऐसा काम किया है। पुनः मैं निवेदन करूंगा कि अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 112वां महाधिवेशन सहरसा जिला के सौर बाजार की पावन धरती पर दिनांक 18, 19 एवं 20 मार्च को होना निश्चित हुआ है। और वहाँ व्यवस्था में हमारे साधु लगे हुए हैं। तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि अपने अपने घरों से अल्पांश भी उस यज्ञ में शामिल करें, जिससे यज्ञ की सफलता और आपके धन की पवित्रता होगी। दूसरी बात, ये पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला के स्तर पर ये अधिवेशन दिनांक 4 एवं 5 मार्च को कोचैली ग्राम में, जो डगरवा में पड़ता है। और विशेष बात यह है कि हमारे जिला के जो सांसद हैं श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, उनके पैतृक भूमि में हो रहा है। तो उनका आह्वान है कि बाबा ऐसा प्रचार हो कि बहुत संख्या में यहाँ धर्म प्रेमी लोग आवें। व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी, सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो आप दिल खोल करके आप वहाँ जाएं। वह समय भी आ रहा है। बड़े उत्तम काम में आप हम लगे हुए हैं। इस तरह से सत्संग ध्यान कर करके अपने जीवन को धन्य और महान बनाने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। वाणी भी मूक हो जाती है, हृदय का उद्गार व्यक्त करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। कटैया ग्राम है और सब कट करके यहां पर आए हैं। कितना कट गया? कोई 50 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 12 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष। इतना तो कट गया कि सट गया। कटकैया गांव में समझिए कि आए हैं, इतनी आयु शेष है। जो बचा है उसी को बचा ले, नहीं तो पूज्यपाद संसाय स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब की करिए भगवान, उम्र बिहान बेले हो रहा। इसलिए उदारता पूर्वक बोले, बोले श्री सदगुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण
विनिबो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसोए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव पूज्य गुरुजन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट पूज्यपाद संसाय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रिय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, जब जब पर ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा मानवों के ऊपर होता है तब सत्संग एवं संत वाणियों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज का अवसर कितना पावन और महान है। हम लोग कितने बड़भागी हैं इस महान ज्ञान यज्ञ में अपनी उपस्थिति दे करके इस ज्ञान से अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। अभी का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है मानव तन की उपादेयता। हमें जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है किस वास्ते? केवल कमाने और खाने के वास्ते ही मनुष्य शरीर मिला हुआ है? कहते हैं कमाता कौन नहीं? सारे जितने जीव जंतु इस धरती पर है सभी के सभी कार्यरत हैं, काम करते हैं, तभी उनका पेट भरता है। हम भी वही कर रहे हैं तो मानव तन पाने का क्या? इस वास्ते मानव तन जो मिला हुआ है विशेष कार्य करने के वास्ते, ये देव दुर्लभ तन जो मिला हुआ है, देवता लायक हैं हमें मिला हुआ है। कितने बड़भागी हैं। इन बातों को समझने के लिए सत्संग में आए हैं कि हमारी समाजदारी बढ़ जाए। सुनने के वास्ते, समझने के वास्ते ये सत्संग में आए हैं। कितना दान करके देखिए। इस सत्संग में आपने अपने समय को भी दान दिया है। छोड़ो संसार के कामों को, चलो सत्संग में। आपने समय का दान किया, सत्संग में आया और सुनने के लिए आए। तो ठीक से नहीं सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक से सुनने के लिए हमारे पूज्यपाद संसाय स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, गौर से सुनो। गौर से सुनने का तात्पर्य किसी और का सुनना छोड़कर सुनो। सुने ही नहीं है, समझे ही नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ परोपकार के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की और 2 बात को सार निकाल के रख दिया।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय